पूरे देश में वो एक आंदोलन का स्वरूप धारण कर रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल की जो सरकार आज उस पीड़िता के परिवार से मिलते जरूर हैं, लेकिन वो पीड़िता के संदर्भ में जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल की नियुक्ति तुरंत किसी और कॉलेज में कर दी जाती है। आखिरकार ऐसी क्या परिस्थिति है? टीएमसी की सरकार ऐसे अपराधी तत्वों को संरक्षण क्यों दे रही है? Why is the TMC government providing patronage to criminal elements? We want to ask the government. हम आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता उस पीड़िता परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। सरकार से, आपके पुलिस से आप पीड़िता को न्याय नहीं दिला पाएंगी, इसलिए मामला सीबीआई को हम देते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इस मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपा गया। आखिरकार आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में यह दुष्कर्म, पीड़िता का शरीर ऐसे मिलता है। कौन लोग इन्वॉल्व हैं? किन लोगों की संलिप्तता है? हम पूछना चाहते हैं दीदी आपसे आज। कलकत्ता हाई कोर्ट के शब्द हैं, उन्होंने कहा है डिले इन रिपोर्टिंग द इंसिडेंट। आखिरकार मामले की रिपोर्टिंग में इतना समय क्यों लगा? कलकत्ता हाई कोर्ट का स्पष्ट प्रश्न है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है एविडेंस टैंपरिंग, सबूतों के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। पीड़िता के परिवार ने कहा है कि जानबूझ करके यह विलंब किया गया। पीड़िता के परिवार को यह कहना पड़ा। आप समझ सकते हैं जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ हो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। उस परिवार को बोलना पड़ा कि इंटेंशनल डिले है, ऑब्स्ट्रक्टेड एक्सेस टू द बॉडी। पीड़िता के परिवार को भी पीड़िता के शरीर तक जाने नहीं दिया गया उचित समय में। क्या कारण है? क्या प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं होते हैं? कोर्ट ने सरकार की और कॉलेज की आलोचना करते हुए कहा है ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, क्या कारण थे कि उस कॉलेज के जो प्रधानाचार्य थे, जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष, उनको तुरंत वहां से हटा करके किसी दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के युवा, पश्चिम बंगाल की महिलाएं, पश्चिम बंगाल का सामान्य नागरिक आज आक्रोशित है और वहां सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग अकेले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश, हमारे करोड़ों कार्यकर्ता वहां पे पीड़िता के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और हर परिस्थिति में हम ये सुनिश्चित करेंगे दीदी कि न्याय होगा। हाई कोर्ट हो, सीबीआई हो, जस्टिस विल बी डन एट ऑल कॉस्ट। साथियों, हम सबको स्मरण है ममता दीदी ऐसा पहली बार नहीं कर रही हैं और ममता दीदी की प्रतिक्रिया देखिए। वो रिस्पॉन्स क्या करती हैं? कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का एक गठजोड़ हो गया है, वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। भाई हद है। पहली बार हमने ऐसा सुना कि भाई भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, हम तो वैचारिक रूप से एक दूसरे के प्रखर विरोधी हैं। और ममता दीदी किस फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन में है? ममता दीदी दिन में सपना देख रही हैं क्या? आप कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और वामपंथियों का जॉइंट एफर्ट है, गठबंधन हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है दीदी। आप कहती हैं कि बांग्लादेश की परिस्थितियां उत्पन्न करने का हम प्रयास कर रहे हैं। दीदी, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि उस पीड़िता के परिवार को, पश्चिम बंगाल की सामान्य जनता को, आम लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को ये सब बोल करके निराधार बेबुनियाद बातें बोल करके डराने का काम मत करिए। हम पुनः कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता, हमारे करोड़ों कार्यकर्ता उस पीड़िता के परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं
और हम सुनिश्चित करेंगे हर कीमत पे, चाहे जो हो, हम उस पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यह भी सुनिश्चित करेंगे, ताकि आगे भविष्य में पश्चिम बंगाल क्या, भारत के किसी भी हमारी बहन और बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म, ऐसा कुकृत्य करने का कोई हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए साथियों, आपके माध्यम से उड़ीसा, पूरे देश में यह आंदोलन और मजबूत हो रहा है और पूरे देश में जो पश्चिम बंगाल की सरकार के एक्सपोज होने के साथ साथ तमाम जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, लालू यादव हों, हेमंत सोरेन हो, आपके आंखों में पानी नहीं है, आपके मुंह में एक शब्द नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है। आपके अंदर की संवेदनशीलता मर चुकी है। यह पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है साथियों, यह राजनीतिक अवसरवादिता है कि बस अब बहुत हुआ, आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। ममता दीदी के साथ साथ संपूर्ण इंडी गठबंधन का जो राजनीतिक चोला आप ओढ़ते हैं, भाजपा शासित प्रदेशों में जाते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जो मौन व्रत आपने धारण किया हुआ है, ये मौन व्रत ठीक नहीं है। हम मजबूर करेंगे आपको, आपकी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और पीड़िता के परिवार के साथ आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। आप सब यहां आए और हमारी सहायता की। ये बहुत संवेदनशील मामला है। हम सब पूरे सेंसिटिविटी के साथ, पूरे मजबूती के साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, कोलकाता हाई कोर्ट और सीबीआई को जल्द से जल्द न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, प्रॉम्प्ट जस्टिस हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।